आज हम अपना चैप्टर 8 करेंगे जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहने वाला है। ठीक है, वही हम थ्योरी करेंगे। पहले थ्योरी में हम क्या क्या करेंगे, बेसिक इन्फो करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो सारी देखेंगे हम। स्वर्ण सिंह कमेटी जो आपकी आई थी, ठीक है, उनकी कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एक्सेप्ट नहीं करी वो देखेंगे हम। ठीक है, फिर आपका हम क्रिटिसिज्म देखेंगे, क्या कुछ क्रिटिसिज्म हो सकता है। फिर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर लास्ट में आपका वर्मा कमेटी देखेंगे कब आई थी और उन्होंने क्या कुछ बोला है। ठीक है, थ्योरी में हम ये करेंगे। फिर आपका वही PYQ प्लस में लेटेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी से। थ्योरी में पहला हम क्या करेंगे, बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से लिया, USSR से, जो आज हम रशिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कौन से आर्टिकल में आते हैं, अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, यदि हम पार्ट की बात करें तो पार्ट 4A। ठीक है, तो ये कैपिटल A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, कोई ना कोई किसी कमेटी ने रिकमेंड किया होगा। कौन सी कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फो है। दूसरा, इंडिया के अलावा जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री देखते हैं, जापान में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी जो आपके जैसे USA है, ठीक है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन। ठीक है, और इसमें दो तीन चीज़ और आप क्या देखोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ओनली फॉर सिटीजन्स होती है, नॉट फॉरनर्स। ठीक है, और जैसे DPSP होती है ऐसे ही आपकी नॉन जस्टिसिएबल होती है, नॉन एनफोर्सेबल होती है, लाइक DPSP। ठीक है, और यदि हम देखें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था आपका, उसके तहत आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। ठीक है, वैसे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने आपकी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। ठीक है, लेकिन आपकी आई कितनी थी, 10। लेकिन अभी कितनी है, 11। ठीक है, 11वीं आपकी कब आई है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये कुछ बेसिक इन्फो है जो आप इसके बारे में याद रखोगे। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम कैसे याद करेंगे, ABCD से याद करेंगे हम। ठीक है, जैसे ए फोर, पहली जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में। ठीक है, क्लोज 1 क्या बोलता है आपका, क्लोज A बोलता है आपका सिंपल कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। और क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। किस चीज़ को, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आइडियल्स गिवन है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका UPSC है, EC है, ECI है। ठीक है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कभी इसमें आ जाए कि नेशनल सॉन्ग, तो आपका क्या चीज़ नहीं है, नेशनल सॉन्ग इसमें नेशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका इंक्लूड नहीं है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो ए क्या बोल रहा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। A फॉर आपका A क्लोज, A फॉर अबाइड। ठीक है, यहाँ से हम इसको याद रखें, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इज आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, बी क्या बोल रहा है आपका, इसको आप कैसे याद रखोगे, अबाइड से।
ठीक है। बी आपका क्या बोलने लग रहा है, टू चेरिश एंड फॉलो, क्या, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है, जिसने इंस्पायर किया, डेट इंस्पायर्ड, क्या, नेशनल स्ट्रगल, ठीक है, किसके लिए, फॉर फ्रीडम, ठीक है। बी 51A क्लोज बी क्या बोल रहा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, मतलब हमें जो भी नोबल आइडियल्स गिवन है, ठीक है, किसने दिए हैं, जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जो भी हमें नोबल आइडियल्स गिवन है, तो उन्हें हमें चेरिश करना चाहिए, चेरिश मतलब अडोर, मतलब प्रोटेक्ट, केयर करनी चाहिए, ठीक है, फॉलो करना चाहिए, मतलब उनको पे चलना चाहिए हमें, ठीक है, जिन्होंने इंस्पायर किया नेशनल स्ट्रगल को, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो बी फॉर आप याद कैसे रखोगे, बी फॉर बापू, गांधी जी को हम बापू बोलते थे, बी फॉर भगत सिंह, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, तो बी आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। सी, क्लोज सी क्या बोलता है आपका, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमें क्या करना है, हमें अपहोल्ड मतलब बचा के रखना है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाना है, अपहोल्ड मतलब उसको रखना है हमें, ठीक है, किस चीज को, किस वैल्यू को, किस ड्यूटी को हमें हमें अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, कि हम इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट कर पाएं, ये हमारी ड्यूटी है। सी, सी क्या होता है, मतलब ए बी सी तीन वर्ड है, ठीक है, तो तीन वर्ड आप कौन कौन से हैं, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो क्लोज सी कैसे याद रखोगे, थ्री वर्ड से, थ्री वर्ड कौन से, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी, डी क्या बोला, टू डिफेंड द कंट्री, डी क्या बोल रहे, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो। डी फॉर डिफेंड, ठीक है, ये डिफेंड से याद रखोगे कैसे, मतलब टू डिफेंड द कंट्री, मतलब हमें कंट्री को बचाना है और नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहना है जब भी हमें बुलाया जाए, सिंपल सा मीनिंग ये, ठीक है। ई, क्लोज ई क्या बोल रहा है आपका, टू प्रमोट हार्मनी, मतलब हमें क्या प्रमोट करना है, हार्मनी, हार्मनी मतलब आपके पीस, आपकी लविंग नेचर, ठीक है, द एंड द स्पिरिट ऑफ, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की जो भावना होती है उसे हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, किसके बीच में, ठीक है, भाईचारे की जो भावना है वो उसको हमें प्रमोट करना है, किसके बीच में प्रमोट करना है, अमंगस्ट, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके बीच में हमें प्रमोट करना है, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, बेशक कोई भी रिलीजन से आते हैं वो, कोई भी आपके लैंग्वेज से आते हैं वो, या कोई भी रीजनल या आपकी सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, ठीक है, उन सब के बीच में हमें भाईचारे को प्रमोट करना है, ठीक है। और क्या करना है, एंड टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिसेस को छोड़ना हमें, जो डेरोगेटरी हो, डेरोगेटरी मतलब जो वुमेन्स की डिग्निटी के लिए हैम्पर करती हो, जो प्रैक्टिसेस वुमेन्स की डिग्निटी को हैम्पर करती हो, जो ठीक है, तो क्या करना है हमें, ई को प्रमोट हार्मनी करना है, स्पिरिट करना है, और कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को हमें आपका प्रमोट करना है, ठीक है, बेशक वो कोई भी रिलीजन हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी हो आपकी। और क्या रिनाउंस करना हमें, और क्या चीजें छोड़ देनी है, कौन सी प्रैक्टिस छोड़ देनी है जो वुमेन्स की डिग्निटी के लिए हैम्पर हो, ठीक है, डेरोगेटरी हो, मतलब उनको आगे ना बढ़ने दे रही हो, ठीक है, तो ये सब चीज करने से हमें क्या होगा, इक्वलिटी प्रमोट हो जाएगी आपकी सोसाइटी में,
तो ई फॉर इक्वलिटी, और आप कैसे याद रखोगे, प्रमोट हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द वुमेन डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो उससे क्या होगी, सोसाइटी में एक इक्वलिटी सी आ जाएगी। ठीक है, ई फॉर इक्वलिटी। एफ, एफ क्या बोल रहे हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। अब इसका क्या मीनिंग है आपका, सिंपल, जो भी कल्चर का मीनिंग क्या होता है, वे ऑफ लाइफ। जैसे किसी सोसाइटी का अपना एक कल्चर होगा, मतलब उसका जीने का तरीका एक अपना हिसाब से होगा। ठीक है, ट्राइबल्स का अपना होता है, एससी का अपना होता है, ओबीसी का अपना होता है, वैसे जोग्राफिकली डिफाइंड होता है कल्चर आपका। तो हमें क्या करना है कि जो भी कल्चर है आपका, ठीक है, उसको हमें वैल्यू देनी है और उसको बचा के रखना है। ठीक है, तो कल्चर मैंने क्या बोला है, एसटी का अपना अलग होता है, जोग्राफिकली डिफाइंड होता है। तो कल्चर से हम क्या बोल सकते हैं, एफ फॉर फोक कल्चर। हमने बहुत पढ़ा होगा कि मुंबई का फोक कल्चर, महाराष्ट्र का फोक कल्चर ये है, राजस्थान का ये है। तो उसी चीज के उसी चीज की वैल्यू और प्रिजर्व करने के लिए ये चीज बोली जा रही है, आपकी ये ड्यूटी बनती है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो एफ से क्या, फोक कल्चर। ठीक है, जी, जी क्या बोल रहा है आपका, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, क्या प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है, क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है, किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो इंक्लूड करता हो फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मतलब बचा के भी रखना है और उसको हमें सुधारना भी है, किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो इंक्लूड कर रहा है फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, एंड टू हैव कंपेशन, और आपके अंदर एक कंपेशन का भाव होना चाहिए, किसके लिए, फॉर लिविंग क्रिएचर, जो भी लिविंग क्रिएचर है उसके प्रति आपका एक सदा भाव भी होना चाहिए। तो ये क्या बोलने लगा, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम जब देखते हैं तो कैसा दिखता है, ग्रीन, तो जी फॉर ग्रीनरी। ठीक है, जी फॉर ग्रीनरी, तो आप जी से याद रखोगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आता है आप जी से, अब एच, एच क्या बोले, टू डेवलप, क्या, साइंटिफिक टेम्पर, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मीनिंग क्या है आपका, एच फॉर ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म से याद रखेंगे हम। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको कुछ दिखता है, तो उसमें आप ये देखो कि उसकी क्या रैशनैलिटी है। ठीक है, मतलब वो साइंटिफिक है या नहीं है। ठीक है, कि उसका लॉजिकल बेस है या नहीं है। ठीक है, ह्यूमनिज्म का मीनिंग क्या है कि आप जो भी कुछ करने लग रहे हो सोसाइटी के लिए, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, लॉ मेकिंग कर रहे हो, वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब ह्यूमन को बेनिफिट करना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब जो भी आप चीज देखते हो तो उसको ऐसे ही विश्वास मत करो, उसके बारे में इंक्वायरी करो, उसके यदि कोई वो चीज डेरोगेटरी है जैसे टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो उसको रिफॉर्म करो, उसको और बेटर करो चीजों को। ठीक है, तो एच का मतलब ह्यूमनिज्म। ठीक है, जी एच आई। ठीक है, आई का क्या है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको हमें बचा के रखना है। एंड एब्ज्यूर वॉयलेंस, एब्ज्यूर मतलब छोड़ देना। ठीक है, एब्ज्यूर वॉयलेंस। अब क्या कह रहा है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वॉयलेंस। वॉयलेंस में क्या है, आई, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, एब्ज्यूर वॉयलेंस से। ठीक है, जी एच आई जे, जे क्या बोलने लग रहा है आपका, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब हमें एक्सीलेंस की तरफ ही बढ़ते रहना है, ये हमारी ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, किसमें, इन ऑल स्पेयर्स, इन ऑल स्पेयर्स। ठीक है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे भी
एंड कलेक्टिव एक्टिविटी में भी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो डेट, मतलब आप यदि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाओगे इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे भी और कलेक्टिव एक्टिविटी में, सो डेट द नेशन, तो उससे क्या होगा, नेशन बिल्डिंग होती है, नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स, मतलब बोलना क्या चाह रहा है, हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। इसका मीनिंग क्या है, यदि आप, ठीक है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट से भी आप एक्सीलेंस की तरफ जाने लग रहे हो और कलेक्टिवली भी एक्सीलेंस की तरफ जाने लग रहे हो, तो उससे नेशन की जो हमारा देश है वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा और नई नई अचीवमेंट्स को आपको, नई नई अचीवमेंट को राइज करेगा, ठीक है, नई नई अचीवमेंट को अचीव करेगा, ठीक है। जे फॉर जडेजा, जो क्रिकेट के फैन है उनको पता होगा जडेजा क्या है, जडेजा ऑलराउंडर है, ठीक है, वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है और आपकी फील्डिंग भी करता है, ठीक है, और आपकी के इंडिया की टीम के लिए भी बहुत बड़ा एक प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर है, सभी एस्पेक्ट में आपके हेल्प करता है, ठीक है, तो जडेजा से हम जे को याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट आता है के क्या बोलता है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें अवसर देना चाहिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी किसके लिए, एजुकेशन के लिए अवसर देना चाहिए, किसको, टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, मतलब हमें अवसर देना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, कौन कौन से एज ग्रुप के, 6 से 14 साल के एज ग्रुप को। के फॉर नॉलेज, नॉलेज एजुकेशन से हमें क्या आती है, नॉलेज, और ये आपका कब ऐड हुआ है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और मैंने डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में बताया था, और क्या क्या ऐड हुआ है आपका इसके थ्रू, 21A राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, 45 की हमें लैंग्वेज चेंज कर दी थी हमने, ठीक है, जो ECCE अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं 0 से 6 ईयर्स के लिए, ये 6 से 14 ईयर्स के लिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका क्लोज के क्या कह रहा है, 6 to 14 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो सब आप हमने कवर किए, ठीक है। अब हम देखेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन नहीं मानी गई, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कौन सी थी, देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जो भी आप फंडामेंटल, पहले कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उनकी कौन कौन सी एक्सेप्ट नहीं करी, बोल रहे हैं जो भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, और उनको यदि कोई सिटीजन फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए आपको पेनल्टी या पनिशमेंट का प्रोविजन देना चाहिए, ठीक है, तो पहला क्या बोला, पेनल्टी या पनिशमेंट, ठीक है, फॉर कंप्लाइंग नॉट कंप्लाइंग फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कि पेनल्टी करो या पनिश करो उसको यदि वो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं मान रहे थे। सेकंड क्या बोल रहे थे, जो भी आप लॉ बना रहे हो, मेकिंग लॉ मेकिंग फॉर सच पेनल्टी, मतलब कोई पनिशमेंट के लिए यदि आप लॉ मेकिंग कर रहे हो तो शुड नॉट बी क्वेश्चनड, मतलब किसी, यदि आप लॉ मेकिंग करने लग रहे हो किसी भी पनिशमेंट को अवेल करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए पनिशमेंट को बनाने के लिए, तो वो क्वेश्चन नहीं होंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में जाकर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आपने लॉ मेकिंग ये गलत करी है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड वो बोल रहे थे ड्यूटी टू पे टैक्सेस, कि ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए थी, ये रिकमेंड करी थी उन्होंने, ठीक है, लेकिन ये नहीं मानी गई, ठीक है, यहाँ तक। फिर आपका आता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्रिटिसिज्म में ज़्यादा नहीं है, क्रिटिसिज्म मतलब नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ कवर नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने ये अभी देखा, ड्यूटी टू पे टैक्स, ठीक है, कास्टिंग वोट,
ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ये आपके उसमें कवर नहीं होता, फंडामेंटल ड्यूटीज में गिवन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस का मतलब वेग, वेग मतलब कंफ्यूज करता है, क्लियर कट नहीं है कोई चीज़ें। जैसे साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग क्या होता है, नोबल आइडियल्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कौन से नोबल आइडियल्स को हम अपने नोबल आइडियल्स माने। ठीक है, कंपोजिट कल्चर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें वेग है, मतलब डिफाइंड नहीं है, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा नहीं गया है। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरी यदि हम देखना चाहें तो कोड ऑफ मोरल परसेप्शन, मतलब क्या है कि ये नॉन जस्टिसिएबल कैरेक्टर के हैं, तो ये सिर्फ मोरली आपको, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप इनको फॉलो करो, लेकिन आप पे कोई भी लीगली प्रोविजन नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे ही करोगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखें तो हम, सिग्निफिकेंस मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म तो हमने देख लिया। सिग्निफिकेंस मतलब वाई दे आर इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो एक एक्ट एज ए रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब आपको याद दिलाती है क्या, जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कि वाइल एंजॉइंग द राइट्स यू शुड ऑल्सो फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, या ठीक है, एक्ट एज ए रिमाइंडर, फंडामेंटल ड्यूटीज है तो आपको, फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको फॉलो करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये एक वार्निंग के रूप में है, वार्निंग टू जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, इंसल्ट कर रहे हैं नेशनल फ्लैग की, कैसे, उनको बर्न करके। ठीक है, तो उनके लिए एक वार्निंग के तौर पे है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड जो सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स द कोर्ट टू एग्जामाइन, कोर्ट टू एग्जामाइन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब कोर्ट को भी ये हेल्प करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट हेल्प्स द कोर्ट टू एग्जामाइन और डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आपने लॉ मेकिंग करी है वो ठीक है नहीं है, उस हिसाब से आपका हेल्प करता है। ठीक है, और फिर आपका फिर लास्ट क्या बच गया, आपका वर्मा कमेटी। ठीक है, वर्मा कमेटी कब आई थी, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए आपको, वर्मा कमेटी। दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज से असाइंड है। वर्मा कमेटी 1999 में आई थी। उन्होंने सिंपल किस लिए आई थी कि कुछ ऐसे लॉज बताओ जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एग्जिटिंग लॉज हैं, मतलब पहले के जो लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि आपका पहले यदि हम बात करें द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट कब आया था, 1971 में। तो वो किस लिए रोकता है आपको, यदि आप कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यदि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसकी, नेशनल फ्लैग की। ठीक है, यदि नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आपको ये प्रिवेंट करता है, और यदि आप करते हो तो उसमें सज़ा का प्रोविज़न है। ठीक है, दूसरा और क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट कब आया था, 1955 में, जो हमने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था पहले। तो ये मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे, तो उस बेसिस पे ये आपका हो सकता है। फिर हम WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हम बात करते हैं, क्या करता है, प्रोहिबिट करता है
जो भी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उसके ट्रेड को। ठीक है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, आप एक आरपी एक्ट भी डाल सकते हो इसमें, आरपी एक्ट 1951, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, किसकी, एमपी एमएलए की, यदि वो कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो। ठीक है, तो ये आपकी पूरी थ्योरी होती है। तो हमें देख सकते हैं कि हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस, ये हमने दोनों एक साथ देखा था, कहाँ देखा था, आई में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये कहाँ देखा था, जी में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये सब है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने पहले जब बेसिक इन्फो देखी तब देखी थी, किसमें, 42nd में। किसकी रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने कौन सी करी, 51 ए क्लोज के, जो हमारी नॉलेज की बात करता है, मतलब एजुकेशन की बात करता है, किस एज ग्रुप को, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 14 वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट, 86, अब 2002 में। ठीक है, 86 से हमने और भी देखा था ना, डीपीएसपी में भी ऐड हुआ है, और आपका फंडामेंटल राइट्स में 21A, इसकी आपने लैंग्वेज चेंज कर दी है 45 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर विच पार्ट एन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड, कौन से पार्ट में है, 4A में, कौन से आर्टिकल में, 51A। ठीक है, कब ऐड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, ये आपका कौन सा है, डीपीएसपी। ठीक है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी है, ये आपका गलत गिवन है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, लेकिन पार्ट गिवन गलत है इसमें। पार्ट 5 में आपका यूनियन आता है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, तो मतलब पार्ट 4 है और आर्टिकल 51 है। क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यूएसएसआर। ठीक है, हमने ये बेसिक इन्फो में देखा था, क्योंकि यूएसएसआर क्या थी, एक सोशलिस्ट कंट्री थी, तो सोशलिस्ट कंट्री किस पे ज़्यादा फोकस करती है, ड्यूटी पे, और हमने यूएसएसआर से क्या लिया, जस्टिस। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे यूएसए, कनाडा और आयरलैंड से हमने क्या लिया है। ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेंशन इन द, हमने अभी देखा था कौन से उसमें देखा था, 51A क्लोज सी में। ठीक है, सी क्या बोला था मैंने, 3 वर्ड्स हैं आपके, 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, किस में देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर फिलिंग द ब्लैंक्स इन नेचर, किस नेचर के फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपकी डीपीएसपी है, डीपीएसपी कौन से नेचर की, नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल, नॉन एनफोर्सिएबल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इज ए प्रोविजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने कौन से में देखा, जब हमने ह्यूमनिज्म के एच प्रोविजन में देखा था, 51A और एच क्लोज में। ठीक है, तो आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज
एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल होती है, यही हमने बेसिक इन्फो में डिस्कस किया था। किसके? ओनली ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया पे। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी? लास्ट में ही पढ़ी है हमने थ्योरी की क्लास में, वर्मा कमेटी। कब हुई थी? 1999। स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज की इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हुई हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 96। कितनी स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंड करी थी? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सरकार या कमीशन, पूछी कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ोगे तब आप वहां पे पढ़ लोगे। ठीक है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी? 8। ठीक है, विच फंड बोलो विच फंडामेंटल ड्यूटी स्पेसिफिकली मेंशन द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन एब्जूरेशन ऑफ वायलेंस। हमने बात करी थी ना 51 ए और आई, वायलेंस की हमने बात करी थी, एब्जूर वायलेंस, वायलेंस आई, आई यहां से हमने ड्राइव किया था अपना, तो आपका 51 ए आई। ठीक है, ए क्या था? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन से बात करी थी। ई फॉर इक्वलिटी टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। के मतलब नॉलेज, चिल्ड्रन, जब हमने नॉलेज की एजुकेशन की बात करी थी। और विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002 टू एंश्योर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने करी? टू प्रिजर्व द, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। नहीं, ठीक है, ये तो हमारे 42nd से ही ऐड हो गई थी। ये 2002 वाला कब है? 86 वाला। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वोर्ड बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो ये आपका ऐड हुआ था 86 से। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस, ये हमने आई में देखा था। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये हमने एच में देखा था। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये हमने एफ में देखा था, फोक कल्चर की जब हमने बात करी थी। ठीक है, ये हमारा के प्रोविजन आ जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ वुमेन? हमने क्या बात करी थी? जो भी रिनाउंस द प्रैक्टिसेस टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ठीक है, ये हमने किस में बात करी थी? ई में। ठीक है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऑप्शन आपके बोथ 1 and 2 दोनों ठीक है। ये कौन से में आते हैं? आपका 51 ए क्लोज ई में आते हैं आपके। ठीक है, जो हमने इक्वलिटी से इसको ड्राइव किया था। What is the duty to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife is mentioned under which clause of the 51A? हमने किससे की थी? ये सारी चीजें क्या बता रही है आपको? ग्रीनरी के बारे में नहीं बता रही, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमने जी से, क्लोज जी से हमने बात करी थी, एफ से हमने फोक कल्चर की बात करी थी, कंपोजिट कल्चर, फोक कल्चर। एच से हमने ह्यूमनिज्म की बात करी थी। आई से हमने एब्ज्यूर वायलेंस की बात करी थी, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वर्ण सिंह कमेटी इज करेक्ट बताना है। ठीक है, मतलब इट सजेस्टेड द पार्लियामेंट शुड प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है, जब हमने ये आपकी थ्योरी की क्लास में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट नहीं करी गवर्नमेंट ने, वो हमने जब बात करी थी, तो उसमें पहला ही प्रोविजन यही था कि इट सजेस्ट द पार्लियामेंट दैट शुड प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, इट रिकमेंडेड ओनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं सॉरी 10 फंडामेंटल नहीं, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने रिकमेंड करी थी। ये गलत हो गया। इट सजेस्टेड दैट नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये भी बात करी थी हमने कि कोई भी लॉ यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के पेनल्टी के रिगार्डिंग लेके आ रहे हो तो कोई भी कोर्ट में वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन देखते हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। ये कौन से बात करी थी हम? ये जे फॉर जडेजा, जडेजा की बात नहीं करी थी हमने। ठीक है, जडेजा की बात नहीं करी थी हमने।
जब जडेजा क्या बोला था हमने कि ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी अच्छा है, फील्डिंग में भी अच्छा है, और आपका बॉलिंग में तो है ही अच्छे हैं, ठीक है। तो ये कौन से जे फॉर 10th, ठीक है। 11th में हमने नॉलेज की बात करी थी, चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात करी थी, 6 to 14 ईयर्स की। 9th में हमने एब्ज्योर वायलेंस की बात करी थी, आई जो प्रोविजन हम बोलते हैं, एब्ज्योर वायलेंस मतलब टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, छोड़ देना वायलेंस। 8th में हमने क्या बात करी थी, जी एच ह्यूमनिज्म की बात करी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ आपका इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। मतलब विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर्स सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये तो हमने बात करी थी ना, कौन से ई में जो हमने इक्वलिटी से इक्वेट किया, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ई में। ए में अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी हमने, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम नॉट सॉन्ग, ठीक है। एफ में हमने फोक कल्चर की बात करी थी, टू प्रिजर्व एंड वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है। जी फॉर ग्रीनरी की बात करी थी हमने, ठीक है, टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट आपका वाइल्ड लाइफ। बोले द टर्म कंपोजिट कल्चर इज एक्सप्लिसिटली यूज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिट कल्चर फोक में बात नहीं थी, फोक कल्चर की जब हमने बात करी थी 51 ए आपका एफ क्लोज में, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगा आपका। Unlike India, most major democratic countries like the USA, Canada, Germany do not contain a list of duties in their constitution. Which country constitution served as a primary source of India's fundamental duties? कौन सी primary source है? बात करी थी USSR, आज के प्रेजेंट डे में रसिया की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सोशलिस्ट कंट्री थी आपकी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसिडरेबल नॉन जस्टिसेबल, दिस मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये तो हमें पता है ना, पार्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने एक आर्टिकल ऐड किया है 51A, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A, ठीक है। सिटीजन्स कैन बी जेल डायरेक्टली फॉर नॉट फॉलोइंग इट, नहीं ये नॉन जस्टिफाइबल नॉन एनफोर्सेबल है। दे कैन नॉट बी एनफोर्स डायरेक्टली बाय द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू रिट्स, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है तो कोर्ट आपको इसमें एनफोर्स नहीं कर सकता रिट्स के द्वारा। दे अप्लाई ओनली टू द प्रेसिडेंट, ये तो आपका बेकार ऑप्शन है, ठीक है। बोला ड्यूटी of a parent or guardian to provide education to their child 6 to 14 years was added to 51A in which year? 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। 76 में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमें बाकी की जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने ऐड करी हैं इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 51AH ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India provides for the development of H4 humanism, scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, ठीक है। Which of the following is true regarding the applicability of fundamental duties? Applicability में हम बेसिक इन्फो में ही बात करी थी ना, ये तो स्टार्टिंग में। दे अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड एलियंस, नहीं। दे अप्लाई ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। दे अप्लाई ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नहीं। दे अप्लाई टू ऑल पीपल रिजाइडिंग इन साउथ एशियन, है तो दे अप्लाई ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। Which recommendation of the Swansea committee was rejected by the government while adding fundamental duties? कौन सी रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी थी जब ऐड कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, नहीं ये तो ऐड है हमारे, ठीक है। टू इंक्लूड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यस, ये जब मैंने आपका तीसरा, जब आपको स्वानसिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड में तीसरा पॉइंट लिखवाया था, यही तो था, टू इंक्लूड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये आपके रिजेक्ट कर दिया। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ठीक है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये तो ए में ही है आपके। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंथम। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हमने जी में देखा था। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, ये हमने आई में देखा है, ठीक है, जी, आई और ए में, ठीक है। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creature is mentioned in, ये आपके 51 जी में।
कैसे हमने किससे रिलेट किया था, ग्रीनरी से, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूर वायलेंस इज विच नंबर ऑफ फंडामेंटल, एब्जूर वायलेंस आई कहाँ पे आता है, 9 नंबर पे, तो 9th हो गया। 7th पे क्या आता है आपका, जी, एच और ये जे, जी फॉर ग्रीनरी, एच फॉर ह्यूमनिज्म, जे फॉर जडेजा, ठीक है। Consider the following statement regarding the fundamental duty. They were added to the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment 1976. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। They are applicable to both citizen and foreigners residing in India. नहीं, दे आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन, यहाँ तक होता तो ये ठीक हो जाता स्टेटमेंट, बट फॉरनर साइड हो गया, ये आपकी गलत हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 and 3 इसका आंसर आ गया, जो नॉलेज की बात करता है, ये एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। मतलब consider the following statement. The Swan Singh Committee suggested that the Constitution should provide for the imposition of penalty for non-performance of duty. बिल्कुल ठीक है। Fundamental duties are justiciable in nature. यहाँ क्या होना था, नॉन जस्टिसिएबल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बोला ड्यूटी टू पे टैक्सेस वन ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओनली, ठीक है। ये रिकमेंड करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है, तो लेकिन ये गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 51A क्लोज जी प्रोटेक्ट्स द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जी फॉर हमने क्या किया था, ग्रीनरी, और एनवायरनमेंट, जब नेचुरल एनवायरनमेंट आपका प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ग्रीनरी आपकी इंक्रीज होगी। 51A एच डायरेक्ट सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, एच फॉर ह्यूमनिज्म, ठीक है। These duties were inspired by the Constitution of USA, नहीं, USA नहीं, USSR, प्रेजेंट डे रसिया, ये गलत हो जाता है, तो आपका आएगा 1 and 2, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। लिस्ट 1 क्या कह रहे हैं, क्लोज, ठीक है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 क्या कह रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट क्या है। 51A, 51A हमने क्या बात करी थी, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। ए का क्या आएगा, 2, मतलब पी का आ गया 2, 2 ऑप्शन है आपके, ठीक है। ई फॉर हमने इक्वलिटी की बात करी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस द डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, इक्वलिटी की बात करी थी, तो हम इसमें किसमें रिलेट करेंगे, कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। क्यू का आएगा 4, तो आपका आंसर तो आ चुका है, बाकी देख लेते हैं। आई मतलब हमने क्या बोला, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस, एंड एब्ज्यूर वायलेंस, ठीक है। के हमने नॉलेज की बात करी थी, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14, ठीक है। तो आर का 1, एस का 3, तो आपका ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। एस्पेक्ट और एंटिटी एक्ट है। ओरिजिनल रिकमेंडेशन 8 ड्यूटीज की किसने बात करी थी, ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो पी का 2, 2 ऑप्शन है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू 1999 में एक कमेटी आई थी आपकी, कौन सी कमेटी थी, वर्मा कमेटी, तो क्यू का 3, तो आपका आंसर तो आ गया है। वैसे लीगल टूल फॉर 51A सब क्लोज ए, तो हमने क्या बात की थी, प्रोटेक्शन किसकी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट 1971, ठीक है। तो और ए क्या बोलता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ठीक है। तो ये आपका कवर किस में होगा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर्स एक्ट, ये भी आपका क्या कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम, ठीक है। लीगल टूल फॉर 51A जी, जी फॉर ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो आपका आर का 1 और एस का 4, आंसर आ गया बी,
ठीक है, ये क्विक रिवीजन के लिए है आपका। ठीक है, जैसे रिकमेंडेशन किसने दी थी, सोन सिंह कमेटी ने। अमेंडमेंट किसके थ्रू हुआ है, 42nd। करंट आपके नंबर कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, 11 है। लास्ट कब ऐड हुई, 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थे। आर्टिकल और पार्ट 51A पार्ट 4A, एप्लीकेबिलिटी ओनली टू सिटीजन नॉट फॉरनर। ठीक है, ये आपका खत्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, यदि कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है तो कमेंट कर दो। ठीक है, ओके, बाय बाय।